अस्सलाम वालेकुम। हाय, दिस इज़ नूर रज़ा। खुश आमदीद आज फिर एक नए वीडियो में। तो आज फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी, जो लगा शेयर करना चाहिए, शेयर करने के लायक है। तो मैं उस मौजू को, उस टॉपिक को लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मुद्दे की बात यह है कि रात ही की बात है, मेरी अम्मी जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। कल शाम से मैं काम पर था, जब मैं वापस आया तो देखा खराब है, बुखार है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही। मैंने उनको दवा वगैरह ला के दे दी, थोड़ा कुछ खिला पिला के दवा खिलवा दी उनको। अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर दोस्तों के साथ बैठने उठने चला गया। रात को जब मैं वापस आता हूँ, 1 बजे के टाइम में आया वापस, तो मैंने चेक किया, मैंने हाँ थोड़ा सा तो अभी कम है बुखार, रात की खुराक खा ली। हाँ खा ली। अच्छा, मेरे ना लेफ्ट हैंड पे कोहनी के पास एक दाना निकल आया था जो मुझे बड़ी तकलीफ दे रहा था। तो उनके बुखार आने से पहले मैंने उनको बताया था, अम्मी ऐसे ऐसे लग रहा है मुझे, ये दाना निकलने वाला है या निकल गया है, ये मुझे ना काफ़ी तकलीफ दे रहा है। सुबह में उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा इसमें ना वही देसी नुस्खे जो होते हैं कि बेटा इस पर आटा लगा लेना गीला करके पानी में, तो उससे इसकी जो गर्मी है वो निकल जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा, आराम हो जाएगा। मतलब मैं काम पे चला गया, नहीं याद रहा मुझे लगाने का। जब मैं रात में घुसता हूँ घर में 1 बजे के टाइम, तब मेरी अम्मी मुझसे कहती, तेरा दाना जो था हाथ का, उस पर काम कर, अभी आटा लगा ले, सुबह तक बहुत आराम हो जाएगा। सारे लोग सो चुके थे, लाइट्स ऑफ हो गई थी, आलस में आ गया मैं। मतलब कहाँ मैं लाइट वाइट चालू करूंगा, सब ढूंढूंगा। ठीक है मैं सुबह करूंगा। लगभग पौन घंटा 1 घंटा हो गया। उतने में मुझे एक मीठी मीठी सी नींद मेरी आंखों में आ चुकी थी और मैं नींद की खुमारी में था। अचानक से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अम्मी बिस्तर से उठ गई हैं। मुझे लगा हाँ ये टॉयलेट जा रही है, मगर उन्होंने वही अपना जो देसी नुस्खा था वो तैयार किया। सारा कुछ जो भी करने का था उनका वो तैयार करने के बाद मेरे पास आके बैठ के मुझसे बोल रही हैं, बेटा बता कौन सा वाला हाथ है, ला मैं लगा दूं। वो जो लगा रही थी वो मैंने लगवा लिया और टर्न करके जब उनके तरफ फ्लैश लाइट को किया मैंने, तो बुखार की शिद्दत की वजह से उनका पूरा फेस जो है रेड हुआ हुआ था। आंखों में पानी ऐसा आ जाता है वैसा पानी भरा हुआ था आंखों में, और आंखें एकदम लाल हो रही थी। बुखार की शिद्दत उन्हें इतनी थी, सर में, बॉडी में पूरी तरीके से उनको पेन हो रहा था। बुखार इतना तेज था, कम से कम मेरे ख्याल से 2-3 चादरें वो मिक्स करके ओढ़ी हुई थी। इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी, उस पे भी वो सुकड़ के लेटी हुई, और सर में इतना ज्यादा दर्द था। उन्होंने वो एक जो औरतें अक्सर बांध लेती हैं दुपट्टा टाइप गोल, उस तरीके से उन्होंने बांधा हुआ था। तो बताने का मकसद ये है कि इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी में होने के बावजूद भी उन्हें मेरी तकलीफ, मेरी परेशानी ज़्यादा अहम लगी। मतलब ऐसी कंडीशन थी कि उनसे उठा नहीं जा रहा था। मैंने उनसे खाना खाने का भी कहा तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, या मेरा बॉडी पेन हो रहा है, मैं बाद में खा लूँगी, इस तरीके की बातें की उन्होंने। मुझे तकलीफ में देखा उन्होंने, या उन्हें जब ये ध्यान आया कि इसको भी वाकई तकलीफ है, तो तुरंत से पहले वो उठ के खड़ी हो गई और सारा कुछ कर दिया उन्होंने। मतलब आप खुद सोचें कि कोई एक ऐसा शख्स जिसको इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि उससे उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, जिसको दवा लेने भी खुद नहीं जाने हो पा रहा है, तो वो दूसरों से दवा मांग रहा है। लाइक मैं उनकी दवा लेके आया था डॉक्टर से बोल के कि भाई इतनी एज है उनको, ये तकलीफ है, ये परेशानी है, बुखार की वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई, इस वजह से वो आ नहीं पा रही। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई शख्स है और आप उसको बोलें आपको ऐसी ही कंडीशन में किसी सेकंड मरीज़ का ख्याल रखना है, पॉसिबल है? नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है। कि भाई इंसान अपनी बीमारी देखेगा, अपने आप को देखेगा, तो मैं देखेगा कि भाई मैं खुद बीमार हूँ यार, मुझे खुद किसी के हल की ज़रूरत है। मगर माँ होती है, बेलौस मोहब्बत, उनको पता है यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं मिलना है, और उन्होंने उम्मीद भी नहीं लगाई होती इस मोहब्बत में कि हमें कुछ रिटर्न मिले। उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि बस हम जो है पैदा हुए हैं अपनी औलाद को मोहब्बत करने के लिए, तो बस बेलौस बेमाना मोहब्बत करते जाओ, रिटर्न बैक कुछ भी मिले वो बात की बातें हैं। मेन जो है ये वीडियो बनाने का या आप लोगों से बात करने का मकसद सिर्फ ये इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाना नहीं है। मेन मकसद ये है कि भाई माँ जो है बहुत खूबसूरत और अल्लाह की दी हुई बहुत कीमती नेमत है। तो जिन लोगों की माएँ इस दुनिया से गुजर गई हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फ़रमाए, उनकी बख्शिश फ़रमाए। जिनकी हैं मगर बीमार हैं तो अल्लाह उनको शिफायाब करे, और जिनकी सही सलामत हैं, और तो उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जिनकी बीमार हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई प्लीज़, ये वो कीमती असासा है जो एक बार आपकी ज़िंदगी से चला गया तो सारी ज़िंदगी भी अपनी आप लगा दें, अपना आप अपनी ज़ात लगा दें, अपना घर मकान ज़मीन जायदाद जो मर्ज़ी आपके पास हो सारा कुछ लगा दें आप। ये कीमती असासा एक बार इस दुनिया से चला गया तो दोबारा आप हासिल नहीं कर सकते, और ना ही इस जैसा कुछ ला सकते। ये इतनी इम्पोर्टेंट नेमत अल्लाह की दी हुई है हमें, तो हमें चाहिए कि हम इसका भरपूर ख्याल रखें, ठीक है। और उनकी हारी बीमारी हर एक चीज़ में उनका ख्याल रखिए, क्योंकि ना ऐसी मोहब्बत करने वाली आपको कोई मिलेगी, और ना इतनी हमदर्दी दिखाने वाली कोई मिलेगी। तो जब तक ये हैं
प्लीज़ इनका दिल से ख्याल रखिए, इनकी इज़्ज़त कीजिए, इनकी हर एक हाँ में हाँ मिलाइए, हर इनकी छोटी सी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करिए। आपकी जो कैपेसिटी हो, जो औकात हो, जो हैसियत हो, उसके मुताबिक करिए, मगर उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, उनकी जी हुजूरी करिए, उनकी खिदमत करिए। बहुत कीमती नेमत है। जिस दिन भाई इस दुनिया से ये चले गए ना, तो उस दिन मक्खी जैसे हाथ मलती है, सिर्फ ये रह जाएगा, सिर्फ अफसोस। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफसोस होगा, ज़िंदगी के बहुत सारे मकामात ऐसे भी आएंगे जहाँ आपको ये लगेगा, काश काश यहाँ अम्मी होती। किसी काम को आप कर रहे होंगे, काश अम्मी होती। वो जो काश है ना, वो ज़िंदगी में इस कदर अज़ियत देता है, इस कदर अज़ियत देता है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उस काश के आने का इंतज़ार मत करिए। जब तक आपके पास आपकी माँ मौजूद हैं, उनकी खिदमत करिए, उनसे मोहब्बत करिए, उनकी फरमाबरदारी करिए। और इसी तरीके के कंटेंट के लिए तैयार रहिए। इंशाल्लाह आगे भी कुछ ना कुछ अच्छा आता ही रहेगा। चैनल पर करना है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट में बताएं आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे खुशी होती है, दूर दराज से लोग वीडियोज़ देखते हैं, अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। FB पेज पर देखें तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लिया करें। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।